नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास को हम कंपेयर करते हैं और इनमें क्या क्या सिमिलरिटीज हैं उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन मास। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम इसमें कि हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, बट जो मास है वह ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। और अगर मास के बारे में बात करें तो मास हमारे पास क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि मास ऑफ बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। देन अगली बात करते हैं हम कि किसी बॉडी पर जो चार्ज कैरी होता है वो कभी भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, बट जो मास है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि इंक्रीज हो सकता है। मास जो है किसी बॉडी के ऊपर वेलोसिटी के हिसाब से इंक्रीज हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास चार्ज कैरिड by body does not depend on the velocity of the body। बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, बट जो मास है वो डिपेंड होता है। सेकंड पॉइंट है इसमें डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी सिटी ऑफ बॉडी, जिसमें हमने एक फॉर्मूला देखा था कि हमारे पास का इफेक्टिव मास होगा उसका वेलोसिटी चेंज होने पर होता है हमारे पास m0 अपॉन 1 माइनस बी बाई सी का होल स्क्वायर रूट ओवर में। ये होता है हमारे पास। ये टर्मिनोलॉजी आपको अच्छी तरह पता है, हम इसको रेस्ट मास बोलते हैं। ये हमारे पास स्पीड ऑफ बॉडी होगा और ये हमारे पास स्पीड ऑफ सनलाइट। थर्ड पॉइंट है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। बट जो मास है वह कंजर्व नहीं होता है। यानी कि मास को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि इट इज कन्वर्ट इनटू मास, सॉरी इट इज कन्वर्ट इन एनर्जी फॉर्म में, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चार्ज इज कंजर्व, बट जो मास है मास को हम कंजर्व नहीं कर सकते हैं। बोल सकता हूं मास इज नॉट कंजर्व, इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। मास इज नॉट कंजर्व, इट कैन बी चेंज इनटू एनर्जी। और हम एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि वाइस वर्सा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में। इसका अगला प्रोपर्टी है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं, यानी कि उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन वाला होगा। बट दो मास बॉडी के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन वाला होगा, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से देखते हैं। यानी कि अब इसमें जो फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स है हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का नेचर कौन सा है।
ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मास इज अट्रैक्टिव नेचर, से क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। नॉर्मल सी बात है कि जिस बॉडी में मास होगा उसमें नंबर, जिस बॉडी में भी मास होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उस बॉडी पर चार्ज कंफर्म होगा, यानी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है, यानी जिसमें चार्ज होगा उस बॉडी का कोई ना कोई मास तो होगा ही सही। बट हमारे पास जो मास है, विदाउट मास, विदाउट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जो चार्ज है, जो मास है, वो बिना चार्ज के एग्जिस्ट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास जो चार्ज है वह डिराइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज इज डिराइव्ड क्वांटिटी, आप अच्छी तरह जानते हो। अगर क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी है तो इसका जो यूनिट होगा, वो हम देख के आए थे, क्या था, एम्पेयर इनटू सेकंड, एम्पेयर इनटू सेकंड। इसका जो ऐसा यूनिट था वो क्या था हमारे पास, कूलम, ठीक है। बट जो मास है हमारे पास वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसका जो यूनिट था हमारे पास क्या था, केजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कंडीशन में है, तो अपने आसपास क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा। अगर वही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि रेडिएशन जनरेट कर रहा होगा। बट जो मास है, उस मास को चाहे आप रेस्ट पे रखो या कोई वेलोसिटी हो या फिर किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, किसी उस चार्ज यानी उस मास का कोई एक्सेलरेशन हो, तो रेडिएशन यानी कि इनमें से कोई सी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, यानी कि मास इज एक्सेलरेटेड then cannot emit radiation। ये बेसिक डिफरेंस था चार्ज और मास के बीच। यहाँ तक आने के बाद में हम चार्ज के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आ चुके हैं, तो इससे रिलेटेड हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बनाते हैं जो भी हमने पढ़ा हुआ है, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, इज अ पॉसिबल ऑफ चार्ज, अब हम कुछ भी ले लेते हैं, 3.6 into 10⁻⁻18 कूलम। अगर किसी बॉडी पर ये चार्ज का पॉसिबल है क्या, कितना, 3.6 into 10⁻⁻18 कूलम। तो देखते हैं हमें निकालना क्या है, इसमें से
हमें चार्ज दिया हुआ है और ये पॉसिबल है या नहीं है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करें? क्या इस चार्ज को आने पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम? ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इंटीजर फॉर्म में आता है तो हम इतना चार्ज क्रिएट करवा सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर नहीं आता है तो ये चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि हमारे पास बेसिक जो फॉर्मूला था वो क्या था, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ही, यही था। चलिएगा अब यहाँ पर हमें इतना चार्ज दिया हुआ है, यानी कि हमको चार्ज तो 3.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है कितना होता है, 1.6, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम यहाँ से क्या n फाइंड आउट कर सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n इक्वल टू हमारा बचेगा, ये ऊपर जाके 1 हो जाएगा, यानी कि 3.6 इंटू 10 डिवाइड बाई 1.6, 36 डिवाइड बाई 1.6 चलेगा। अगला पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर जो लग जाएगा। दैट इज फाइनली, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसको सोल्व करने पर जो अमाउंट आएगा यानी कि 360, एक बार काट देते हैं, तो 90/4 यानी कि 45 यानी कि 22.5 हमारे पास यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 22.5 आ रहा है, यानी कि पॉइंट में आ रहा है, यानी कि कुल मिला के इंटीजर नंबर नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में। यानी कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है तो ये जो चार्ज है पॉसिबल नहीं है, इट इज चार्ज नॉट पॉसिबल, ये जो चार्ज है पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं सिंपल सा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 कूलम चार्ज क्रिएट करने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। number of electrons in 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, ध्यान देना 1 coulomb चार्ज दिया हुआ है तो फॉर्मूला वही हमारे पास Q इक्वल टू एन ही चलेगा। Q कितना हमारे पास 1 coulomb, हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि that is 1/1.6 into 10⁻⁹ ठीक है, ये भी कूलम है। तो यहां से हमारे पास 1 into 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 6.25 into 10⁻18 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना आएगा, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन्स निकलना चाहिए तब जाए कितना आएगा, एक चार्ज आएगा किसी बॉडी पर। अब ये कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
which should be removed from a conductor, एक कंडक्टर में से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट हो कि उसमें चार्ज का अमाउंट है वह a positive charge 3.5 नैनो कूलम, यानी कितना उसमें चार्ज आ रहा है तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट होना चाहिए। तो ध्यान देना हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज कितना दिया है हमें 3.5 नैनो मीन्स जो प्रीफिक्स है तो कितना होगा 10⁻⁻⁹ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ चलेगा। अब हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यू बाई ई से निकाल लेंगे, यानी कि 3.5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ दैट इज यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास 3.5 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाई 1.6। इसको सोल्व करने पर 2.1 के समथिंग इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, इतना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। अब ध्यान देना पॉइंट तो यहाँ पर भी आ रहा है 2.18, लेकिन पीछे क्या है 10⁻⁻ कितनी भाई साहब 10 है, तो फाइनली ये क्या होगा हमारे पास 218 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास आउट होगा, तब जाके इतना चार्ज आएगा उसमें। चलिए और देखते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई किसी अमाउंट में वाटर है, उस वाटर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कितना चार्ज है उसमें, कितना चार्ज है। तो क्या हम उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से चार्ज आ जाएगा। How much positive and negative charge in amount 360 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, और 360 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, और एक मॉलिक्यूल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देन फाइनली 360 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर चुके होंगे, देन फाइनली वहां से क्या निकाल लेंगे, चार्ज निकाल लेंगे। तो आइए बात करते हैं। हमें दिया हुआ है मास ऑफ वाटर 360 ग्राम, चलिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वो कितना होगा, 18 होता है, 18 ग्राम। देन फाइनली 18 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 18 ग्राम ऑफ वाटर वो कितना होता है, अवेलेबल नंबर के बराबर होता है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। देन फाइनली हम 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। 1 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें कितना होगा हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 18। हमारे पास टोटल वाटर कितना दिया हुआ है
360, देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 360 ग्राम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 360 डिवाइड बाई 80 चलेगा। तो फाइनली आ चुका हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ चुके हैं कितने 360 ग्राम ऑफ वाटर में। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वन मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये होता है हमारे पास 10, उसमें कितना ना 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। देन फाइनली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन किसमें 360 ग्राम ऑफ वाटर में, 360 ग्राम ऑफ वाटर में वो कितना जाएगा हमारे पास, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 360 इंटू 10 डिवाइड बाई 18 फाइनली ये आ जाएगा हमारे पास। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 20 यानी 200 दैट इज फाइनली आएगा हमारे पास 6.023 इंटू 200 इतना तो आ चुका है 10⁻23 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो हम टोटल चार्ज निकालेंगे। टोटल चार्ज Q इक्वल टू N E से, ठीक है चलिएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा 6.023 इंटू 2 इंटू 10⁻25 कर देता हूँ दैट इज एंड मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻90 यानी कि टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 6.023 इंटू 3.2 10⁻6 इतना। इसको सोल्व करिएगा देन फाइनली हमारे पास इतना चार्ज आ जाएगा उस पर कितना 360 ग्राम ऑफ वाटर पे इतना चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम कोई दो बॉडी कंसीडर करते हैं, टू बॉडी A and B have negative charge 3 microcoulomb and 0.44 micro removed from A to B, so that they equal charge उनपर क्या जाए इक्वल चार्ज आ जाए। दो बॉडी दिया हुआ है A और B जिसपे एक पर तो 3 माइक्रोकूलम है, एक पर 0.44 माइक्रोकूलम दिया हुआ है और वो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे कि उन दोनों का जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में हो जाए।
तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास कोई ए बॉडी है और एक बी बॉडी, इसका जो अमाउंट है वो 3 माइक्रोकूलम है, नेगेटिव में, नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। ये हमारे पास 0.44 माइक्रोकूलम। अब ध्यान देना, इसका हमारे पास जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है वो हमारे पास ज्यादा है तो इसका चार्ज कम है, देन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस बॉडी से इसमें ट्रांसफर होगा और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो इसको गेन करेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखना, यानी मैं कोई क्यू ए बोल देता हूं जो कितना है 3 × 10⁻⁻⁶ -6 कूलम एंड चार्ज ऑन बी इनिशियल में 0.44 × 10⁻⁻6 इतना तो दिया हुआ है। ठीक है, अब जो चार्ज जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ ए से बी की ओर ट्रांसफर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A to B, और कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों का जो चार्ज है वो सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का चार्ज क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ट्रांसफर होता रहेगा। चार्ज ऑन A इक्वल टू चार्ज ऑन B। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ से कोई चार्ज ट्रांसफर हुआ जिसको मैं कोई Q बोल देता हूँ, और Q का अमाउंट कितना आएगा Ne के हिसाब से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला। तो ध्यान देना इस पर हमारे पास, अब ध्यान दो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ, तो यहाँ से चार्ज निकल रहा होगा, तो 3 × 10⁻⁻6 इसमें चार्ज निकलेगा, तो माइनस कोई मैं Q यानी कि Ne कर देता हूँ फिलहाल, भाई चार्ज का जो अमाउंट आया वो क्या होगा Ne तो होगा, इक्वल टू 0.44 × 10⁻⁻6। अब जितना ये लूज कर रहा है उतना ही गेन करेगा, देन फाइनली ये हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ Ne इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 माइनस 0.44 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, यानी कि 2Ne इक्वल टू 2.56 × 10⁻⁻6 कूलम। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, यानी कि N इक्वल टू टोटल चार्ज कितना हमारे पास 2.56 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, एंड नंबर ऑफ यानी कि पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 चलेगा। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2.56 × 10⁻, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव, दैट इज 10⁻13 डिवाइड बाई 3.2 हो जाएगा ये, तो इससे ही है मैं इसको 10⁻12 डिवाइड बाई 3.2 लिख देता हूँ, तो फाइनली 8 टाइम कटेगा, यानी कि N इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 8 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ये था इसका आंसर।